बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम क्या है, ग्रेट जीनियस। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। बड़ा ही मजेदार चैप्टर रहेगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर होता क्या, चैप्टर का मीनिंग क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, हर तरीके के हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर होंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आप भी कंप्लीट रेडी रहिएगा, कॉपी पेन आपके पास। जब भी आपको लगे हाँ टॉपिक समझ में आ गया तो उसी टाइम सॉल्व करके देखिए, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। आपका चैप्टर नंबर 1-2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या कहता है आपको ये चैप्टर का मीनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर है क्या। देखिए पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। मतलब क्या है? मैनी टर्म्स। क्या आ गया? मैनी टर्म्स। ठीक है जी। या आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, या उसके अलावा क्या कह सकते हैं आप? एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए यहां पे 3 मतलब लिखे, तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब क्या है? सेम है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहां पे कुछ वर्ड्स आए हैं। देखिए कौन कौन से। एक आपका टर्म आ गया, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और एक आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। इन सब का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें इसका मतलब जाने की होता क्या है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए नाम से पता लगा वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। और इसको करते हैं डिनोट किससे बेटा? एक्स वाई, अल्फाबेट से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। लेकिन दोबारा बता रहा हूं क्या, कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमारे पास कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, लेकिन उसके अगर दूसरी तरफ चलें, क्या? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे 2/3, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड वैल्यू। पॉइंट क्लियर? तो 2 वर्ड तो ऑब्वियस है कि आपके समझ में आ गए। अगला वर्ड आपके पास क्या है? टर्म। क्या है? टर्म। टर्म क्या होती है? सिंपल देखिए, आपने देखा होगा टर्म क्या हो गया कि कोई भी आपका वेरिएबल और कांस्टेंट है उनको मिला दिया, वो क्या बन गए? टर्म बन गए। लेकिन सिंपल सा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, क्या टर्म क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कैसे? अब पॉइंट आएगा, ये ऐसे कैसे लिख दिया भाई? देखिए मैंने क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कि इनका प्रोडक्ट होगा। अब आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4। अब ये क्या होगा? ये होगा 2 × 2। कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट है, हाँ जी है। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, अब आपके पास ये होगा कि एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या है? ये भी क्या? एक टर्म है। क्या है? टर्म। अगर आप इसको देखें तो ये है क्या? x × वाई। प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है। अगर आप लिखें 2x 2 × x, ये क्या है? ये भी क्या है? प्रोडक्ट है। तो टर्म को सिंपल कह सकते हैं क्या? टर्म क्या है बेटा? टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। अगर यहां पे आपका डाटा ये क्लियर है, इसका अगला पॉइंट क्या रहेगा आपके पास? अगला वर्ड आ जाता है, देखिए टर्म पता लग गया, हाँ जी पता लग गया। वेरिएबल और कांस्टेंट का भी पता लग गया। अब जब इन टर्म को, अब टर्म का एग्जांपल क्या क्या होंगे? मैंने लिखा x y स्क्वायर 2x। जब आप इन्हें ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे? कंबाइन कर दोगे। कंबाइन में आप हो सकता है कि माइनस भी करें, हो सकता है इसको आप प्लस भी करें। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? देखिए कंबिनेशन ऑफ टर्म 2x + x² + 3। अब मैंने क्या किया? जो टर्म्स थी उनको मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया। जब ये कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी आपकी एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगी आपकी? वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। पॉइंट क्लियर? तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल का मीनिंग, कि पॉलिनोमियल होता क्या है।
ठीक है, अब अगला पॉइंट चेक करते हैं। देखिए एक और, अब आपके पास एक पॉइंट आता है क्या कि पॉलिनोमियल्स तो पता लग गया होता क्या है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है। क्या होती है? देखिए कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन आई जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनी है, क्या सभी के सभी वो होंगे आपके पास पॉलिनोमियल? नहीं। देखिए एग्जांपल से करते हैं। मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये तीन वैल्यू आ गई। क्या तीनों में वेरिएबल भी है, तीनों में कांस्टेंट भी है? ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर ये बताइए क्या ये तीनों पॉलिनोमियल है? देखिए अगर आप चेक करें पॉलिनोमियल में सिंपल से पॉइंट क्या रहेगी आपके पास, कंडीशन रहेगी। ये क्या कंडीशन क्या रहेगी आपके पास? जो भी पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या रहेगी बेटा आपके पास? वो रहेगी होल नंबर। क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी। ठीक है जी। अब देखिए अगर आप यहां पे चेक करें तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर अगर आप पावर को चेक करें तो टू आ रही है, और टू क्या होता है? एक होल नंबर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स पावर जीरो, जीरो भी आ गया। अगर आप यहां पे चेक करें तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी है? वन। वन बाई एक्स को कह सकते हैं आप एक्स माइनस वन। अगर आप यहां पे चेक करें तो जो इसकी पावर है वो क्या आ रही है आपके पास? माइनस वन, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर वन बाय टू। अब वन बाय टू जो है वो क्या आ गया आपका? होल नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की क्या रहेगी कंडीशन हमारे पास कि जो उसकी पावर होगी, जो उसकी पावर होगी वो होल नंबर होगा। तो ये कंडीशन आपके पास है। अब अगला स्टेप देखिए क्या कहता है। अब पॉलिनोमियल्स के हमारे पास कुछ टाइप्स, पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स रहेंगे, लेकिन टाइप रहेंगे हमारे पास टर्म वाइज, और एक रहेगा आपके पास डिग्री वाइज। किसी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? टर्म वाइज और डिग्री वाइज। अब बात करें टर्म वाइज की। टर्म वाइज क्या क्या होंगे? टर्म वाइज हमारे पास होंगे मोनोमियल, बायनोमियल, और क्या रहेगा आपके पास? ट्राइनोमियल। ठीक है, तीन टाइप के रहेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे ऐसा कुछ। मोनोमियल क्या होती है? मोनोमियल क्या रहेगा आपके पास? जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या होगा बेटा? वो वन होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या रहेगा देखिए इसका। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल रहेगा देखिए जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी आ गया क्या आपके पास? ठीक है, अब आप इसको एक और एग्जाम्पल एक्स पावर नाइन, ये क्या आ गया आपके पास? मोनोमियल के एग्जाम्पल आ गए। लेकिन अगर इसको और कोई देखें इसके अलावा, अगला क्या है? बायनोमियल। अब जो बायनोमियल है वो क्या होगा? जिसमें जिसमें आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? टू होंगी। जैसे एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है जी, और कह सकते हैं एक्स नाइन प्लस वन। समझ में आया? ट्राइनोमियल क्या रहेगा आपके पास? जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? थ्री होंगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स नाइन प्लस एक्स एट प्लस एक्स सेवन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आगे किसके? मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल के। पॉइंट क्लियर? अब अगला स्टेप, अगला क्या हमारे पास? डिग्री वाइज। डिग्री वाइज कौन कौन से होंगे? डिग्री वाइज हमारे पास कितने होंगे? चार। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, और लास्ट आएगा आपके पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास ये चार आ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या आपके पास, लीनियर पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी। मैक्स डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जांपल जहां पे डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी बेटा आपके पास 1। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे x + 1 आ गया, या आप कह सकते हैं 2x आ गया। ये क्या रहेंगी, जिसमें डिग्री 1 आ गई वो क्या बन जाएगा, आपका लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्या आपके पास, क्वाड्रेटिक। नाम से पता लग रहा है, जिसमें क्या आ जाएगा, डिग्री क्या आ जाए, 2 आ जाए। जिसमें क्या आ जाए डिग्री, जिसमें डिग्री क्या आ जाए, 2 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2x + 1। पॉइंट क्लियर। थर्ड वन इज क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स जिसमें डिग्री क्या होगी, 3 होगी। जैसे x³ + 2x² + 2x + 9। लास्ट वन इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी आपकी, 4 होगी। जैसे x4 + 1, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। एग्जांपल, डिग्री चेक करनी है बस आपने। अब ये हमने टाइप्स तो कर दिए, इसके टाइप तो कर दिए, लेकिन अगर आप चेक करें यहां पे कुछ एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है, देखो अगर आप थोड़ा देखें यहां पे, जब मैंने टर्म वाइज किया तो उसमें आप डिग्री कितने भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ टर्म चेक करनी है। लेकिन अगर वहीं आप डिग्री वाइज आते हैं तो वहां से टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म चाहे कितने भी हो। जैसे अभी मैंने क्यूबिक में चेक किया तो अगर सिंपल 1 टर्म थी तब भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन अगर इसमें 4 टर्म आ गई तब भी क्या है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर आपके पास 1 टर्म है तो वो भी आपके पास बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। अगर सिर्फ 2 टर्म है तो वो भी क्या आएगा, आपके पास बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आएगा। तो पॉइंट ये है सिंपल, अगर टर्म वाइज चेक करें डिग्री से को इग्नोर करना है, अगर डिग्री वाइज चेक करें टर्म को इग्नोर करना है। तो ये आपके पास टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पॉइंट क्लियर। अब आपके पास जो आगे का नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्या रहेगा, देखिए इतना तो हो चुका, ये था बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक अलग आएगा, एक वर्ड आएगा, क्या, जीरोस। जीरोस होता क्या है, देखिए जीरोस समझ में आ रहा होगा, हीरोज आ रहा है कि नहीं आ रहा, हीरोज वाला कुछ भी नहीं, जीरो वाला है सिंपल। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जीरोस क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी वैल्यू, क्या कह रहा हूं, एक ऐसी वैल्यू जो स्टेटमेंट को जीरो बना दे। सिंपल सा पॉइंट है, क्या, एक ऐसी वैल्यू जो स्टेटमेंट को जीरो बना दे, वो क्या होगा, आपका जीरोस होगा। कैसे, अगर मेरे पास x + 1 है, क्या है, x + 1। अब इस x + 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि जीरो बन जाए, क्या करें, -1। क्या ऐड करें, -1। अगर मैंने इसमें -1 ऐड कर दिया, मतलब x की जगह मैंने अगर -1 रख दिया तो क्या आएगा, जीरो आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या रखा, x की जगह क्या रखा, -1। जो ये -1 है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बोलेंगे। पॉइंट क्लियर। तो ये था जीरोस होता क्या है। अब जीरोस फाइंड करते कैसे हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिंपल सा, क्या कि आगे मेरे पास क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे x 2x - 5, मैंने क्या फाइंड कर दिया, इसके जीरोस। तो स्टेटमेंट को जीरो बना दो, मतलब स्टेटमेंट को कर दिया जीरो, ठीक है। तो क्या आएगा x की वैल्यू, ये 5, तो x कितना आ गया, 5/2, मतलब जीरोस कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फाइंड करना हो तब कैसे करेंगे, देखिए अगर मुझे क्वाड्रेटिक का करना हो तो कैसे करेंगे। एग्जांपल करता हूं, x² + 2x + 1, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब आ चुका है तो मैंने क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या मैं स्टेटमेंट को इक्वल टू जीरो कर दूं। अगर मैंने कर दिया तो कौन कौन सी वैल्यू निकलेंगे x की,
कुछ भी हो सकती है आपके पास, हमें तो नहीं पता, ठीक है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, तो इसका एक सिंपल तरीका क्या रहेगा, हम इसका करेंगे फैक्टराइज, मतलब किस मेथड से, स्प्लिट मिडल टर्म, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए कैसे रहेगा, देखिए अब इसको क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है कि अगर आपके पास एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल स्टेटमेंट है किसकी, बाय क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो अगर मुझे इसके स्प्लिट मिडल टर्म करनी है, फैक्टराइज करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर करो मल्टीप्लाई, मतलब ए सी आ गया। अब बीच में क्या है, बी। अब बी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पर बी आए और मल्टीप्लाई करने पर ए सी आए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे देखिए, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है 1, लास्ट और फर्स्ट को करो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1। अब 2 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पर 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर 1 है, तो क्या रहेगा, 1 और 1 रहेगा, हाँ जी रहेगा। तो मैं क्या इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्लियर। अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें से लेंगे कॉमन, क्या रहेगा एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1, यहां पे कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्या कॉमन आ गया, अब एक्स प्लस 1 आ गया, हाँ जी आ गया। अगला क्या है, एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये तो हमने किया है फैक्टराइज, अभी तक क्या हमने क्या किया है, फैक्टराइज किया है, क्या किया है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कर दिया, अब हमें क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इसको जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखिए अब क्या करने हैं, इसके फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइज तो हम कर चुके हैं, अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए जीरोस निकालने, तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जो भी स्टेटमेंट है उसको जीरो बना दो, क्या बना दो, जीरो। तो मैंने क्या किया, एक्स प्लस वन को क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा, देखिए अगर मेरे पास दो वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने कहा a इंटू बी इज इक्वल टू 0, अब इनका प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, या तो a जीरो हो या b जीरो हो, दोनों में से अगर कोई एक जीरो होगा तभी तो जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा जीरो। तो या तो a जीरो होगा या b, या तो a जीरो होगा या आपके पास b जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरोस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जीरोस। अब आपको पता लग गया कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, लेकिन फॉर एग्जाम टर्म अगर आपको एग्जाम की तरह करना है, एग्जाम में किस तरीके से करना है, तो उसको एक प्रॉपर वे में करते हैं, ये तो सिर्फ सिखाया गया है कैसे करना है, ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड करने। अब देखिए एक सम और करते हैं, एग्जांपल देखिए, फाइंड द जीरोस, फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। हमें क्या करने हैं इसके, अब फाइंड करने जीरोस, क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये क्या आएगा, एक पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल। तो आप इसको लिख लीजिए px क्या होता है, px पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जो x से बना हुआ है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अगर मेरे पास यहां पे पी टी है, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जो t से मिलके बना हुआ है, तो वहां पे जो वैल्यू होगी वो t की होगी। अगर वो वैल्यू t की नहीं है तो वो एक आपके पास कांस्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या है, आपके पास एक पोलिनोमियल आ गया जो क्या किससे मिलकर बना हुआ है, x से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे फैक्टराइज, देखिए 1 इंटू 9, तो क्या आ गया आपके पास 9 आ गया, 1 इंटू 9 9। अब बीच वाली वैल्यू कितनी है, -6। अब -6 को ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करना है
कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और ऐड करने पर -6 आए। 9 है आपके पास तो इसको कर दो आपका फैक्टराइज, 3 3 3 1, तो 9 कितना आ गया, 3 इंटू 3 आ गया। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो कितना आ गया, 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या इनको ऐड करने पर -6 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सिंपल सा पॉइंट, अगर माइनस है तो दोनों कर दो माइनस, तो माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -6, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 आ गया। अगर आ गया तो अगला पॉइंट हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखिए इन दो में कॉमन क्या आएगा, x, तो क्या बच गया x -3, इनमें क्या कॉमन आ रहा है -3, तो क्या बच गया x -3। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया अब, x -3, इसका मतलब जो आपका px था वो क्या आ गया आपके पास, x -3 आ गया। ये हमने क्या फैक्टराइज। अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोस। फॉर जीरोस पुट px इज इक्वल टू 0। जो स्टेटमेंट है उसे 0 कर दो, तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि x -3 0 होगा और x -3 0 होगा, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू क्या आ गई, x की आ गई। ठीक है, अब अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होती, एक सिंपल सा पॉइंट है कि मैंने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x, अब कौन सा x। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जीरोस वाले में क्या करेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। तो दो जीरोस आगे कौन कौन से, अल्फा इज 3, बीटा इज 3, तो ये रह जाएगा आपका जीरोस। क्या आ जाएगा, जीरोस आ जाएंगे। अब इसी के साथ हमारे पास एक वर्ड आएगा, कौन सा, रिलेशन। किसका रिलेशन, जीरोस का रिलेशन। किसका, जीरोस का रिलेशन करेंगे हम। देखिए क्या होता है, अब इसी में करते हैं। देखिए अब मैंने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है जी। अब इससे पहले दो बातें करते हैं, कौन कौन सी। पहला पॉइंट कि जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, आपके जीरोस होंगे। सबसे पहले हमने चेक किया लीनियर, जिसमें क्या डिग्री थी 1 थी, तो हमारे पास जीरोस भी 1 आया। अब हमने चेक किया क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री कितनी 2 थी और आपके जीरोस भी कितने 2 आए। ठीक है, और जितने जीरोस होंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशन होंगे किसमें, जीरोस के बीच में। लेकिन जो रिलेशन बनेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव और मल्टीप्लाई का ही होगा। ठीक है, इसका ही यूज करना है। देखिए कैसे करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस। एक तो रहेगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, और एक आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस है तो क्या होगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा। अगर प्रोडक्ट है तो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा रहेंगे आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरोस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या था, आपके पास अल्फा बीटा कितना आया था, 3 3 आया था, हाँ जी आया था। तो 3 + 3 तो कितना आ गया, 6। 3 × 3 तो कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया। तो हमारे पास ये आ चुके हैं क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस। अब उनका एक और मेथड है, वो भी करते हैं। क्या कि अगर आपके पास क्या गिवन है, ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल स्टेटमेंट लिख दी मैंने। ठीक है, ये क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब मुझे क्या फाइंड करने हैं, इसके जीरोस। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। देखिए सॉरी जीरोस तो आपको पता लग जाए, लेकिन हमें क्या फाइंड करने हैं, इसके रिलेशन फाइंड करने हैं। उस कंडीशन में क्या रहेगा आपके पास, एक आएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, और एक आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस कंडीशन में क्या रहेगा हमारे पास, देखिए -b/a और क्या आएगा, c/a।
ठीक है जी। माइनस बी बाय ए और सी बाय ए वो क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, क्या आएगा आपके पास, ये अल्फा प्लस बीटा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अगर आप यही वैल्यू पुट करें, यही वैल्यू पुट करें इसमें, अगर आप चेक करें माइनस बी बाय ए, अगर आप कंपेयर करें हमारी स्टेटमेंट को, कौन सी स्टेटमेंट थी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अगर यहाँ पे चेक करें माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है, बी आपका है -6, कितना है -6, ए कितना आपका, ए 1 है, तो कितना आ जाएगा 6, जो कि हमारा वही आ रहा है। अगर आप चेक करें सी बाय ए, तो कितना सी बाय कितना आएगा, 9/1, 9/1, जो कि क्या आपका अल्फा बीटा ही आ रहा है। तो ये है रिलेशन बिटवीन देम, किसके बीच में, जीरोस के बीच में, जब हमारे पास क्या गिवन हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो। अगर एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा मतलब एक हमारे पास एक और जीरो आ जाए, मतलब आ जाए जब हमारे पास 3 जीरोस हो, इसका मतलब जब हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन हो, तब कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और मुझे फाइंड करने हैं इसके जीरोस। देखिए फाइंड जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है जी, क्या करना है, देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं जीरोस। अब हमें पता है इसके कितने जीरोस आएंगे, 3 आएंगे, तो सोल्व करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके फैक्टर कितने आएंगे। देखिए फैक्टर 3 आएंगे, हाँ जी आएंगे। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, क्यूबिक वैल्यू है, क्या है, क्यूबिक है। अब जब क्यूबिक आ गई तो हमारे पास, आपको पता है कि इसको निकालने का तरीका क्या होगा, मैं सबसे पहले यूज करूंगा किसका, ट्रायल मेथड का। ऐसा क्यों, अगर देखिए मेरे पास एक 12 आ गया, क्या आ गया 12। अब मुझे पता है कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान निकाल लिया कि 2 इसका एक फैक्टर है, क्या है 2, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 के बाद 2 और 3 अलग 2 फैक्टर निकल जाएंगे, हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने सिर्फ एक फैक्टर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद डिवाइड करके बाकी तो निकल जाएंगे, हाँ जी निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे तो उसका एक निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, कि मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करूंगा, अगर वो स्टेटमेंट को जीरो कर देगा, इसका मतलब वो इसको जीरोस होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीरोस एक ऐसी वैल्यू है जो स्टेटमेंट को जीरो बना देती है। तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -1, जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैंने क्या पुट कर देता हूं, -1 पुट कर देता हूं। तो क्या आएगा, -1 पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा -3 प्लस 1। तो क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, -1 इसका एक जीरो होगा। सो x -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, हाँ जी है। अगर ऐसा है इसका मतलब x वहां पे आके क्या +1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अगर ये फैक्टर है इसका मतलब x + 1 इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कर दे डिवाइड, हाँ जी कर देते हैं। डिवाइड करते देखिए क्या रहेगा, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी, डिवाइड कैसे करना है, x + 1 से। अब पॉइंट सिंपल सा है कि x को यूज करके इस फर्स्ट जो आपकी रहेगी मैक्सिमम पावर वाली, इसको खत्म करना होता है आपको। तो x को किससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ जाए, किससे करेंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर इंटू x, x³ x स्क्वायर इंटू 1, तो x स्क्वायर ये क्यूब ये स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज, ये कैंसल, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगला पॉइंट
क्या रहेगा? अब x को कितने से मल्टीप्लाई करके 2x² आ जाए। अब कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज होता है कि कैसे पता लगेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि 2x² डिवाइड बाई x कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पे, वो आ जाएगा 2x। तो मतलब अब 2x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2x से क्या करना है मुझे, अब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 1 2x, साइन चेंज, ये कैंसल, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, x प्लस 1। अब देखिए किससे करेंगे, 1 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1, साइन चेंज, ये कैंसल, तो क्या आ गया, 0 आ गया, डिवाइड कर दिया। पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां पे एक चीज तो देखिए आप कि अगर मैंने क्या किया, अगर आप करते हैं 12 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा, 6 12 0। मतलब ये है कि 12 क्या होगा, 2 इंटू 6 होगा, नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो जो अभी हमने किया है वेरिएबल वाली टर्म में, वो क्या होगा आपके पास, वो क्या होगा कि आपने अभी क्या किया है, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 x² 2x प्लस 1 होगा, नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके 2 फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसके अगेन 2 फैक्टर निकलेंगे, हाँ जी निकलेंगे। तो कौन कौन से होंगे, देखिए x प्लस 1 तो क्या होगा, x² क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस x कर सकते हैं, जो हमने पहले एग्जांपल में किया था, x प्लस 1 तो क्या आएगा, x कॉमन, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, कॉमन क्या गया 1 x प्लस 1, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, x प्लस 1 x प्लस 1 और ये क्या रहेगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो मेरे पास इस स्टेटमेंट के जो मेरे पास गिवन है एक क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके फैक्टर क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 आ गए। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे मेन स्टेप पे चलते हैं, कौन सा, जीरोस फाइंड करना एंड फाइंड देयर रिलेशन बिटवीन देम, ये करना है हमें, करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा अगला पॉइंट, देखिए स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। सो फैक्टर हमने फाइंड किया, तो क्या है आपके पास, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 आया। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस, 4 zeros put px is equal to 0, that means x plus 1 x plus 1 x plus 1 is equal to 0। अब यहां पे तीन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा, हाँ जी होगा। इसका मतलब x plus 1 equal to 0 और x plus 1 equal to 0 और x plus 1 equal to 0। That means x is equal to -1, x is equal to -1 and x is equal to -1। अब तीन अलग अलग x आ गए, ठीक है। अब तीनों में देखिए, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा और एक हो जाएगा गामा। ये हमारे पास तीन जीरोस आ गए किसके, क्यूबिक पोलिनोमियल के। पॉइंट क्लियर, ये तो हमें पता लग गया अभी कैसे करना है। अब अगला क्या रहेगा हमारा, जो मेन स्टेप रहेगा अगला वाला, क्या उनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा। तो देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि जितने जीरोस होंगे उतने क्या होंगे, रिलेशन होंगे, हाँ जी होंगे, ठीक है जी। और अब मुझे सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई ही यूज करना है, उसके अलावा कोई और यूज करना नहीं है, ठीक है जी। अभी आपको एक पॉइंट तो पता है कि पहला क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस, और एक क्या रहेगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा। क्या रहेगा ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक रहेगा आपके पास अल्फा बीटा गामा। अब एक और आना, वो क्या रहेगा, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट देखिए कैसे करना है। देखिए यहां पे पहले हर एक जो जीरो है, हर एक जो जीरो वो सिंगल सिंगल आया है,
लास्ट में क्या हो गया, वो सारे के सारे कंबाइन हो गए। ठीक है जी। मतलब क्या है, देखिए अल्फा बीटा गामा, लास्ट में क्या आया, अल्फा बीटा गामा। पहले सिंगल सिंगल, फिर सभी के सभी, मतलब 3 आ गए। तो बीच बीच में क्या रहेंगे, कोई 2 तो आएंगे ना कंबाइन, ठीक है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 चलेगा। अगर पहले 1 0 है, लास्ट में 3 0 इकट्ठे आ गए, तो बीच में 2 0 आएंगे नहीं आएंगे? हाँ जी आएंगे। तो 2 0 कौन कौन से हो सकते हैं? अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है, और आपके पास कौन सा हो सकता है, गामा अल्फा हो सकता है, गामा अल्फा हो सकता है। तो क्या बना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू। तो क्या रह जाएगा बीच वाला एक, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। जीरोस के हमने क्या फाइंड कर दिए, रिलेशन फाइंड कर दिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या क्या वैल्यू है, देखिए आपको पता है कि सभी की वैल्यू क्या थी, -1 थी। -1 प्लस -1 प्लस -1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पास, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1, तो डैट मीन्स 3 आपका आंसर आ गया। लास्ट वन क्या आपके पास, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, तो कितना आ जाएगा आपका, -1 आपका आंसर आ गया। तो ये रहेगा आपके जीरोस के रिलेशन निकाल दिए। लेकिन अगर वही आप अगर ए बी सी की फॉर्म में निकालते हैं तब कैसे करेंगे, देखिए अब आपके पास क्या गिवन था, आपके पास 3x³ सॉरी x³ + 3x² + 3x + 1, इसका जो जनरल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, ax³ bx² + cx + d। ठीक है जी, सिस्टम देखिए सिंपल सा पॉइंट रहेगा। देखिए जब पहले वाला क्या था हमारे पास, ax² + bx + c, तो क्या था, बाद वाली वैल्यू b c, एक सभी के डिवाइड में, पहले माइनस फिर प्लस। सिमिलरली यहां पे रहेगा, देखिए बाद वाली कितनी, 3 वैल्यू है, b c d, माइनस प्लस माइनस, डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a, ये क्या होगा आपके पास, सम ऑफ जीरोस। ये क्या रहेगा आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरोस। ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा। ठीक है, अगर आप इन्हीं में वैल्यू चेक करें तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा आपके पास, -b/a, डेट मीन्स -3/1, तो कितना आ गया, -3 आ गया। हाँ जी आ गया। ठीक है, c/a, डेट मीन्स c कितना आपका 3/1, तो कितना आ गया, 3/1 आ गया। अब सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, d/-d, d 1/1, तो कितना आ गया, -1। अब चेक कीजिए, -3 3 -1, -3 3 -1, पॉइंट क्लियर। तो ये रहेगा आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इन क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉइंट क्लियर। अब अगला स्टेप करते हैं। देखिए अभी तो आपने क्या कैलकुलेशन किया था, ठीक है जी, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट रहेगा ऐड सभी का, लास्ट में रहेगा मल्टीप्लाई सभी का, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन अगर ये तो क्यूबिक का बता दिया, अगर आपके पास बाय क्वाड्रेटिक भी आ जाए तब कैसे करेंगे, देखिए सेम वही रहेगा आपके पास, अल्फा बीटा गामा और लास्ट वाला डेल्टा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस, लास्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या रहेगा आपके पास, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा रहेगा। ये आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 जीरो है आपके पास, तो 4 ही उसके रिलेशन होंगे, हाँ जी होंगे।
पहले तो पता लग गया, पहला और लास्ट वाला, बीच वाले दो कैसे करेंगे? देखिए पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर लास्ट में चारों चारों आ जाएंगे। तो सेकंड पता है मुझे क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस। ठीक है जी, कौन कौन से रहेंगे? देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा रहेगा आपके पास, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। फिर क्या रहेगा? बीटा गामा, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू। पॉइंट क्लियर? अब देखिए यहां पे 1 फिर 2 फिर 3, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री जीरोस। तो क्या आएगा? अब देखिए देखिए अब बात करेंगे तीन की। तो तीन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए यहां पे करते हैं इसको, एक अल्फा, ठीक है जी, कौन कौन से आएगा देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या तो ये तीनों आएंगे, अल्फा बीटा गामा, फिर प्लस, या तो फिर देखिए अल्फा तो आएगा, फिर बाद में दोनों आ जाएंगे, ये कौन कौन से? अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है जी, हो सकता है आपके पास क्या आ जाए? अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, डेल्टा आ जाए। क्या आ जाए? अल्फा बीटा डेल्टा। पॉइंट क्लियर? देखिए आपको दोबारा समझाते हैं वाला पॉइंट, या तो ये तीनों आ जाएंगे, एक ये आ जाए या फिर दोनों आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद या तो दोनों आ जाए, लास्ट वाला आ जाए, ठीक है, या तीनों आ जाइए, कौन कौन से? बीटा गामा डेल्टा। पॉइंट क्लियर? या आप कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों आ जाए, वो हो चुका आपका, तो ये आपके पास रहेंगे आपके अलग अलग। तो इस तरीके से आप कितने भी वैल्यूज हो उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अब ये तो हमने फाइंड कर दिया। हमने क्या फाइंड कर दिया कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन हो तो मैं उसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो, मतलब कि अगर मेरे को जीरोस गिवन हो तो मैं पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी में करते हैं कि अगला स्टेप ये रहेगा आपका। तो ये कैसे करेंगे? देखिए अभी आपने क्या फाइंड किया कि जब आपके पास जीरोस आए थे तो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड किया। ये मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक की। ठीक है जी, देखिए कि मैंने क्या फाइंड किया। बात करता हूं पहले क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है जी, आपके पास क्या था? अल्फा और बीटा था, जहां पे आपके पास क्या आया? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आया। इन्हीं का यूज करेंगे हम, इन्हीं का ही यूज करेंगे। कैसे? देखिए इसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट रहेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपके पास स्टेप। इसको करेंगे कैसे? सिंपल देखिए, मैंने कहा इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4 and 1 देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए मैंने क्या कहा? सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मींस जो ये वैल्यू है वो रहेगी अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू रहेगी अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा? पुट कर दो वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा? 1/4x प्लस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1। अब पॉइंट ये है कि ये k क्या है? k एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। आपने सिर्फ k का यूज कैसे करना है? अगर यहां पे कोई वैल्यू जो एलसीएम में आ रही है, मतलब नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, जैसे 4 आ गया, सभी का एलसीएम कितना आएगा? 4, तो k को 4 मान लो। ठीक है ना? पुट k इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 इंटू
माइनस एक्स बाई 4 तो क्या रहेगा, माइनस एक्स आ जाएगा। 4 इंटू 1 4, तो ये क्या कि मेरे पास एक ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई जिसके जीरोस क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे 1/4 और अल्फा बीटा क्या होंगे 1 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्टेप रहेगा आपका, जब जीरोस गिवन हो तब उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे इनको। अगर यही आपके पास गिवन हो, क्यों, कौन सा, क्यूबिक वाला। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या था मेरे पास, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और आपके मल्टीप्लाई में तो के आएगा ही आएगा। लेकिन अगर बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक पोलिनोमियल की, उसमें क्या रहेगा, देखिए एक्स क्यूब, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर जो आएगा आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉइंट क्लियर? अब क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले क्या आता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, हाँ जी आता है, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर क्या आएगा आपके पास माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल, मतलब ये वैल्यू आ गई। तो अब रहेगा आपके पास ये क्यूबिक पोलिनोमियल की ये वैल्यू रहेगी आपके पास। अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता लग गया तो आप कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ये था आपके पास जीरोस का मेन टॉपिक और उसके रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के आएंगे और उसी में आपको और डाटा पता लग जाएगा कि इस तरीके के सम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले एक और पॉइंट करते हैं, क्या कि मेरे पास एक y दिया हुआ है px, ठीक है जी, और मुझे बताने हैं कि इस ग्राफिकली में कितने जीरोस होंगे। ये आपका x x y y डैश, ठीक है जी, तो आपको बताना है कि कितने जीरोस होंगे। यहां पे एक पॉइंट चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर आप देखें तो मैंने क्या लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब जो वैल्यू है वो क्या आपके पास स्टेटमेंट जो x की होगी, x की होगी, और जीरोस फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं जीरोस, ठीक है। जीरोस क्या होंगे जो स्टेटमेंट को जीरो बना दे, मतलब इस वैल्यू को जीरो बना दे। अब जो ये वैल्यू है वो कहां पे जीरो होगी, x एक्सिस पे जीरो होगी, जहां जहां पे आपका जो x एक्सिस है उस पे जीरो होगी, हाँ जी होगी। अब ये ग्राफ चेक कीजिए कि x एक्सिस में कहां कहां पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, कितनी जगह पे, 4 जगह पे जीरो आ रहे हैं, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे 4 जीरोस। अब देखिए एक एग्जांपल और, सेम पॉइंट रहेगा, ये आपका x ये आपका y, क्या ये x एक्सिस पे कहीं पे कट कर रहा है, नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। एग्जांपल और करते हैं एक और, अभी ये आ गया, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 2 आ गए। एक सिंपल सा पॉइंट ये भी था। तो ये आपका एक बेसिक्स पॉइंट खत्म होता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ओके, तो आप भी रेडी रहिएगा। देखिए क्या हमारे पास, अब देखिए पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया सब कुछ। अब हमारे पास आएंगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम सोल्व करते हैं। देखिए तो देखिए पहली वैल्यू क्या कहती है आपको, इफ 1 0 क्या कहता है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। आपके पास पहला पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। क्या कहता है कि 1 0 कोई भी हो सकता है आपके पास, तो मैंने कहा कि अल्फा क्या होगा यहां पे, अल्फा इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहां पे मुझे पता लगने पर दिख क्या रहा है मेरे को कि सम ऑफ जीरोस, देखिए कोई भी सम आएगा हम दो ही फाइंड करेंगे, क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट को ही चेक करेंगे।
तो अगर आप चेक करें अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए, डेट मीन्स -3। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय डेट मीन्स के। आया कि नहीं आया? अल्फा कितना है, 2। तो अब देखिए इस वैल्यू में चेक कीजिए, क्या अल्फा प्लस बीटा इज -3, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, तो बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, -3 - 2, सो बीटा इज -5। बीटा कितना आ गया, -5 आ गया। अल्फा कितना है, 2। हमें क्या निकालना है, के निकालना है। अल्फा बीटा वैल्यू क्या रहेगी, 2 × -5 इज इक्वल टू के, सो -10 इज इक्वल टू के। तो वैल्यू ऑफ के क्या आ गया आपके पास, -10, तो इज -10 आपका आंसर आ गया। मुश्किल था क्या? बस ध्यान रखना आप लोगों ने। अब जो स्टेटमेंट में करेंगे, कहीं पे जीरोस की बात करती है तो कोशिश करना आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पहले चेक करें। क्यों? क्योंकि वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है देखिए, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 2। सम ऑफ हुज जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड 1 0 इज 3। 1 0 क्या है, 3 है। सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड 1 0 डेट मीन्स अल्फा इज 3। तो बीटा कितना आएगा, पुट कर दो, 3 प्लस बीटा इज 2, सो बीटा इज इक्वल टू -3, बीटा इज -1, और अल्फा कितना आपका 3 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी। अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, हमारे पास होता क्या है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा चेक कीजिए, अल्फा इंटू बीटा -3 आ जाएगा, -3। देखिए पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे बाय में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो के को मान लो 1, पुट के इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3, ये क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट चेक करते हैं क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट कहता है आपको अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। अब तो सिंपल दे दिया इसने पहले, क्या सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, दैट मीन्स अल्फा बीटा इज 6। क्या फाइंड करना हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। होता क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो क्या रहेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -5, -5x, और अल्फा बीटा कितना आपके पास 6। तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 5x + 6 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो अब k को 1 मान लो, पुट k इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 क्या जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। पॉइंट क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। बाकी सब डाटा आपको यही मिलेगा, इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोस मिलेंगी जहां पे बहुत बेहतरीन टीचर्स हमें सिखाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, अगर किसी भी तरीके को डाउट लगे तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट जरूर रिप्लाई किया जाएगा आपको उसका। ठीक है जी। अगला चेक कीजिए क्या कहता है अगला पॉइंट, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या कहता है कि इफ 1 0 इज द ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आपके पास 2 zeros है। क्या कहता है, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब ये वैल्यू आ गई, हाँ जी आ गई। इसका मतलब अल्फा बीटा कितना होगा
1 होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके, हाँ जी होगा। अब क्या कहता है देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या आपके पास के स्केयर प्लस 4 एक्स स्केयर प्लस 13x प्लस 4k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू गिवन है, हाँ जी गिवन है। अल्फा बीटा गिवन है, हाँ जी गिवन है। अल्फा बीटा होता क्या है माइनस सी बाई ए, क्या होता है माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस सी बाई होता है आपके पास तो क्या होगा देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 सी बाय ए, डेट मीन्स 4k बाय ए कितना है के स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4k इज इक्वल टू के स्केयर प्लस 4। नेक्स्ट क्या रहेगा के स्केयर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बनेंगे फैक्टर इसके, इसके बन जाएंगे आपके पास के स्केयर माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया के, डेट मीन्स के माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा के माइनस 2 कॉमन, डेट मीन्स अगेन के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा देखिए के माइनस 2 इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इक्वल टू 0, डेट मीन्स के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू डेट द वैल्यू ऑफ के इज 2। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई। कुछ मुश्किल है क्या, देखिए जितने भी सम किए हैं उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा को लेकर चल रहे हैं, तो वहीं से हमारा सम इजली हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहते हैं इफ अल्फा, यहां पे अल्फा आएगा, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देन देखिए आपके पास यहां पे क्या गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। देखिए इस तरीके का सम आ गया, कैसे करेंगे, अगर आ गया तो एक पॉइंट आएगा कि मैं यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूं, है ना, कि हम फैक्टराइज करेंगे तो वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, हमने थोड़ा अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, ऐसी कोई वैल्यू आए तो कोशिश कीजिए आप उसको इजिली सोल्व कर सके। क्या अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, हाँ जी आ गया। ये क्या बन गया सम ऑफ जीरोस, ये क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन गया नहीं बना, हाँ जी बन गया। तो ऐसे फाइंड कर लो सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई डेट माइनस 1 बाई 1, तो कितना आ गया -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा सी बाई डेट मीन्स 1 बाई 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो तो क्या जाएगा 1 बाई 1, तो -1 बाई 1, तो कितना आंसर आ गया आपके पास -1 आपका आंसर आ गया। कोई भी सम आए इस तरीके को ऐसे कर देना है। ठीक है, आगे और भी सम आएंगे, डाटा आपका सारा क्लियर होगा। ठीक है ना, देखिए क्या कहता है अगले राइट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्या फाइंड करने हैं जीरोस। ठीक है जी करते हैं, इसके जीरोस करने हैं मतलब अब इसके फैक्टराइज ही करने पड़ेंगे। कोई वैल्यू देखिए फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्या करेंगे मिडिल टर्म को क्या करेंगे कट कर देंगे हाफ पार्ट में। देखिए 1 इंटू -6 तो कितना आ गया -6। अब इस -1 को ऐसे 2 पार्ट डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और ऐड करने पर -1 आए। अब 6 है तो क्या होगा 2 3 होगा, हाँ जी होगा 2 3। 6 तो आ जाएगा लेकिन प्लस का आएगा, मुझे माइनस चाहिए तो दोनों में से कोई एक माइनस होगा, लेकिन वैल्यू क्या है माइनस भी चाहिए। तो अगर मैं इसको -3 कर दिया 2 - 3 -1, 2 इंटू -3 -6 आया कि नहीं आया, आ गया। तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 आ गया। क्या करेंगे कॉमन, x कॉमन, तो क्या जाएगा x -3, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा x -3, तो क्या बच गया x -3 आ जाएगा x प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपके पास क्या है f(x). अब क्या करेंगे 4 zeros पुट f(x) इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x -3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा या तो x -3 0 होगा
या x प्लस 2 क्या होगा, 0 होगा। x कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे x कितना आ जाएगा -2। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड द बीटा इज -2। तो ये आपके जीरोस आ गए। तो जीरोस क्या क्या आएंगे, 3 और -2 आपके जीरोस आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या कहता है। देखिए अब अगला पॉइंट, फाइंड द राइट अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखिए अब जीरोस गिवन है मुझे, ये अल्फा है ये बीटा है, मुझे क्या फाइंड करने हैं, इनके जीरोस फाइंड करने, सॉरी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और एक यहां से आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा क्या है 2 प्लस √3 प्लस बीटा क्या आपके पास 2 माइनस √3, ये कैंसल तो कितना आ गया 4। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया। अल्फा बीटा 2 प्लस √3 2 माइनस √3 क्या बन गया, ये a प्लस बी माइनस बी बना नहीं बना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 3 मतलब क्या आ गया 1 आ गया। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 1। अब आपको पता है क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या रखेंगे हम, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो क्या रहेगा देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x और अल्फा बीटा कितना है 1। ठीक है जी, यह है आपके पास। अब आ चुका तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, के को 1 पुट कर दी तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास अल्फा बीटा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आगे भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी, ये मैथ कभी खत्म नहीं होता, कितना मर्जी लंबा खींच लो उसको। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इज 1, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस पता है, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a, प्रोडक्ट क्या होते हैं c/a। ठीक है जी, स्टेटमेंट क्या गिवन आपके पास px। अब यहां पे अगर आप चेक करें, देखिए px इज इक्वल टू a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4। अब ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा होता c/a होता है आपके पास, मतलब c क्या होगा 3a प्लस 4 बाय में a कितना आपके पास a प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले अगर मुझे पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, दैट मीन्स -2a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 1। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है -1 है, -1 इज इक्वल टू -2a प्लस 3 बाय में a प्लस 1, -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब a प्लस 1 क्या आ जाएगा 2a प्लस 3, a वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस a, सो -2 क्या आ गया a आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2। पुट कर दो a की वैल्यू वहां पे बस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 -2 आ जाएगा प्लस 4 बाय में -2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास अब -6 प्लस 4 बाय में -1, डेट में -2 बाय -1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपके पास +2 आ जाएगा। अल्फा बीटा कितना आ गया 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 2, ये आपका आंसर आ जाएगा जो उसने चाहा है। ठीक है जी, अब देखिए अगला, इफ वन जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। क्या कहता है, इफ 1 0
इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। समझ में आया? स्टेटमेंट जो बोलता है उसको हमने मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, हमें के निकालना है। के कहाँ पे है? के यहाँ पे है। ये पूरा का पूरा आपका सी बन जाएगा, ठीक है जी। अब अगला देखिए क्या कहता है ये, कि आपके पास अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा होगा 2k प्लस 1 बाय में 3 मतलब a, ठीक है जी। अब मुझे के निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह 7 बीटा पुट कर दूं तो बीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो हमें के निकलेगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, अल्फा के जगह लिख दिया 7 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय 3। 7 बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 2k प्लस 1 बाय 3। जब बीटा फाइंड करूंगा तभी तो के निकलेगी। उसके लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस 8 बाई 3। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 8 बाई 3। अल्फा कितना है? 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 बाय 3। क्या जाएगा? 8 बीटा इज इक्वल टू 8 बाय 3। तो बीटा कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा आपके पास 1 बाय 3। समझ में आ गया? अब उस बीटा की वैल्यू आप पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस, इन स्टार। तो क्या आ जाएगा? देखिए पुट करनी है वैल्यू। 7 बीटा स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 बाय 9। 1 बाय 3 का स्क्वायर 1 बाय 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 21। ये आ जाएगा 9 इंटू 2 18k, 9 इंटू 1 9। तो क्या आ जाएगा? 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। क्या जाएगा? क्या आएगा? देखिए अब क्या जाएगा? 12 इज इक्वल टू 18k। सो k इज इक्वल टू 12 बाय 18। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? सारा खेल अल्फा बीटा का ही है। इधर तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होना। देखिए मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर समझ में आ गया तो पूरी रात करते रहो, पता नहीं लगता रात कब खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 मिनट भी टाइम नहीं निकलता, ठीक है ना। समझो, अगर समझ गए तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। इफ अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्या आपके पास PS इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू गिवन, अब देखते पता लगता हो ये कैसे करेंगे भाई। मैथ में क्या होता है बेटा, जब भी कोई स्टेटमेंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाए वहीं पे दिमाग खराब की, ये नहीं आता, लेकिन वो सबसे इजी सम होता है वो, ठीक है ना। अब देखिए सर अल्फा बीटा का काम है। मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ। क्या आएगा? -6 बाय 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? 4 बाय 3, यही होगा। आपने क्या करना है, अब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अब वहां पे तो है नहीं, हमारे पास है। देखिए क्या रहेगा, अगर आप इसका क्या करें एलसीएम ले तो क्या आएगा? अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस 2 अगेन अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हाँ जी है, इन सब की वैल्यू, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास। सिंपल सा पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगर थोड़ा सा चेंज करूं, चेंज किस मायने में चेंज, देखिए कि अगर मेरे पास क्या गिवन है,
अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ, 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो ध्यान रखना, जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए वहां पे इस तरीके से काम करना है आपने, ठीक है? तो क्या रहेगा देखिए, इसको कर सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय में अल्फा बीटा प्लस 2, सेम वैल्यू सारी सारी के रखेंगे, अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू वहां पुट कर देंगे, कर दीजिए पुट। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, 2 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा कितना है? 4/3 बाय में 4/3, क्या आएगा देखिए आप अगेन 2, अल्फा बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 2, अल्फा बीटा आपके पास 4/3 प्लस 3 4/3। अब ये सम आ गया, ठीक है जी। इसे सोल्व करना है, इसे रफ कर दें ताकि इस पे हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या कहता अब अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको सोल्व करना है। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 8/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस वो बन जाएगा आपके पास 4, ये बन जाएगा 4/1 डिवाइड बाय 4/3 प्लस वो कट हो जाएगा तो कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है जी। कितना बन जाएगा देखिए, इस कैल्सियम लेंगे तो कितना जाएगा? 12 माइनस 8/3 बाय में 4/3, इसको आप कर सकते हैं 4/1 4/3, ठीक है जी, प्लस 4। देखिए कट होता है हमारे पास, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 4/3, तो 3 आ जाएगा आपके पास वो, वेट 4/4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4, ये कैंसिल 1 1 प्लस 3 प्लस 4 डेट में कितनी वैल्यू आ गई? 8 आपका आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर? पॉइंट, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गए होंगे। तो अगला पॉइंट करते हैं, क्या कहता है आगे देखिए, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। देखिए स्क्वायर डिफरेंस मतलब क्या है कि जो आपका उनका डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर, ठीक है जी, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 144। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास क्या गिवन है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन किसके है? 144 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ पी। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, इस पी के वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखिए क्या रहेगा, हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसका ओपन करते हैं स्क्वायर, तो क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। जहां पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए मतलब उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या आएगा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने क्या किया? 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, तो आ जाएगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ये पूरा क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 टाइम अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। तो अभी ये वैल्यू आ गई। अभी वहां से हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या रहेगा देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपके पास? -p/1 मतलब p आ जाएगा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -p स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है? 45 इज इक्वल टू 144। कितना आएगा? ये बन जाएगा p स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 180 और वहाँ जाएगा हो जाएगा प्लस, मतलब 144 प्लस 180। सो p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 0 4 2 3, तो कितना आ गया? 324 आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपके पास p स्क्वायर कितना आ गया? 324। तो p कितना आ जाएगा आपके पास? तो p कितना आ जाएगा देखिए, p स्क्वायर कितना है? 324, तो p कितना आ जाएगा आपके पास? +-18 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको काम करेंगे। पॉइंट ये है कि जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, अब
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए रूट्स और जीरोस एक ही बात होती है, रूट्स और जीरोस का मीनिंग सेम होता है, नाम अलग अलग है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी, एंड इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज जीरो हैज रूट्स, मतलब क्या है कि जो आपके पास पी एक्स वाली स्टेटमेंट गिवन है उसके रूट्स कौन कौन से, ये आपके उसके रूट्स हैं, ठीक है जी। और अल्फा बीटा किसके हैं, अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हैं। तब आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया स्टेटमेंट? अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना आएगा आपके पास, सी बाई ए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए अब आपके पास पॉइंट देखिए कि ये दोनों जो है 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, 1 माइनस बीटा बाय बीटा, वो जीरोज हैं किसके, इस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के जीरोज हैं। मतलब इन दोनों से मिलके मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है ना, ठीक है। अब देखिए अगर बनता है तो मैं किस थोड़ा सा कर सकता हूं आगे, कैसे कि मेरे पास देखिए यहां पे अल्फा बीटा दे दिया, यहां पे क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा आपके पास, इन दोनों को ऐड, मतलब 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाय बीटा, ठीक है जी, बनेगा। और आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा 1 माइनस बीटा बाय बीटा, यही आएगा ना। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको सोल्व कीजिए, क्या बनेगा देखिए, अल्फा बीटा ये बन जाएगा बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1 माइनस बीटा, क्या बनेगा आगे, बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाय में अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब क्या बनेगा देखिए, पुट कर ये बीटा प्लस अल्फा और वो बन जाएगा -2 अल्फा बीटा बाय में अल्फा बीटा। पॉइंट क्लियर? अब वहां पे चेक करते क्या बनेगा, अल्फा बीटा 1 इंटू 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 1 माइनस माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बाय में अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास इन दोनों को सोल्व करके आया कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, कौन सी के लिए, इनके लिए, और प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा। अब हमने क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, तो कर देते हैं पुट। देखिए क्या रहेगा, अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय ए माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए, डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -2 माइनस बी माइनस 2c बाय में ए डिवाइड बाय सी बाय, मतलब क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -b माइनस 2c बाय में ए। ये क्या आ गया, सम ऑफ दिस जीरोस आ गए। अब बात करें इसकी, इस पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b बाय ए प्लस c बाय ए बाय में c बाय ए। आफ्टर एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस ए, वहां जाके मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी बाय में a डिवाइड बाय c बाय, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये a प्लस बी प्लस सी बाय में a आ जाएगा, सॉरी c आ जाएगा बाय में c। ये पॉइंट क्लियर? तो अब ये पॉइंट आपके पास आ चुका है इतना। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा, उम्मीद है कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक चेक कीजिए कि जो, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब एक पॉइंट चेक कीजिए कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, कौन कौन सी ये दो वैल्यू जो आई हैं आपके पास, ये जो दो वैल्यू आई हैं इनका सम ऑफ जीरोस तो ये आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आया है, और इन दोनों से मेरे पास कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर क्या आएगा देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, ये मतलब माइनस बी बाय ए, माइनस बी माइनस 2c बाय ए आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय सी, यही आएगा, हाँ जी आएगा। अब आप इसको अगर चेक करें, अगर इसको आप कंपेयर करें उस टर्म से, कौन सी जो इसकी है, मतलब किससे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 से, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास आर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या आर क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाय में सी, यहां पे आर आ जाएगा कंपेयर करें तो यही आपकी वैल्यू है आर की। पॉइंट क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे आपका सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा और चेंज करते हैं और एक्स्ट्रा करें तो आर यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई आर सी कर सकते हैं, जैसे क्या कहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय सी, तो क्या बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बाहर, तो बन जाएगा आपके पास प्लस बी प्लस 2c एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आर क्या आएगा, अब यहाँ से आर क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके आर के आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये रहेगा पॉइंट। अगला चेक कीजिए क्या कहता है, नेक्स्ट वैल्यू इज इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है ये। अब देखिए प्रूफ करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो करते हैं, क्या गिवन होगा, ए प्लस बी। अब इस वैल्यू में सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, मतलब ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी बाय ए, तो मतलब कितना आ गया, पी आ गया, ठीक है जी। प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, क्यू आ जाएगा। ए प्लस बी और ए बी पता लग गया, हाँ जी लग गया। तो अब हम यूज करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, किसको, इस लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। देखिए क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा A4 प्लस B4 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ए और बी है वो जीरोज हैं, अल्फा बीटा की जगह इस बार ए बी ले लिया है, और हमें सिर्फ अल्फा बीटा बनाना मतलब ए प्लस बी बनाना है। यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ गया, हाँ जी आ गया। तो क्या मैं इसको A4 B4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास ये क्या बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाए, कर सकता हूँ ना, तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो यही मैं करूँगा, क्या इसमें मैंने ऐड कर दिया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस करे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में ए बी होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी मैंने क्या करना है, ए प्लस बी की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या मैं इसको मैं कर सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर बाय में क्या जाएगा, अगेन ab का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब चेक कीजिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा 2ab इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर बाय में ab का स्क्वायर। अब हम सभी को a प्लस बी और ab की फॉर्म में ले आए। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी और ab की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो कर देते हैं पुट, देखिए अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है p स्क्वायर, p का स्क्वायर है माइनस 2ab और ab कितना है, q है माइनस 2q का
स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, माइनस 2ab का होल स्क्वायर मतलब 2q स्क्वायर आ जाएगा, बाय में ab स्क्वायर मतलब q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे अगेन सोल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। चेक कीजिए, 4q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, सॉरी p4 ये बन जाएगा माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर बाय में q स्क्वायर, सभी के बाय में q है, कर देंगे p4 बाय में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q बाय में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाय में q स्क्वायर। कटोरे हमारे पास q तो क्या बन जाएगा, p4 क्या बन जाएगा, देखिए p4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, सॉरी बाय में q आएगा यहाँ पे, प्लस 2। अब देखिए यही हमें सोल्व करना था, p4 बाय q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय q प्लस 2, यही हमें क्या करना था, सोल्व करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा। और आगे देखिए क्या कहता है, इफ एल एम, यहां पे एल है ये एम है, आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इसके हमारे पास ये क्या है, जीरोस है। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, एक दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये होंगे। क्या फाइंड करना है, हमें जीरोस पोलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस ये जीरोस है, ये अल्फा ये बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2l प्लस 3 प्लस 2m प्लस 3, यही आता है ना आपके पास सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट मतलब क्या आ जाएगा 2l प्लस 3 2m प्लस 3, यही बनेगा पूरा का पूरा। अब पहले से सोल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी चेक करेंगे क्या रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपके पास, देखिए 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन, ये बन जाएगा l प्लस एम, 3 प्लस 3 6 एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा 2l इंटू 2m 4lm, 2l इंटू 3 प्लस 6l प्लस 6m प्लस 9। अगेन सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 2l प्लस m प्लस 6x प्लस, देखिए 4lm कॉमन क्या आ गया 6 प्लस 9, अभी पूरी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये आंसर है, लेकिन एल एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये जो एल एम है इसके जीरोस है, मतलब इसमें आप चेक करो तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा माइनस बी बाई, मतलब माइनस 5/2, तो कितना आ गया 5/2। सम ऑफ जीरो कितना आएगा आपके पास 7/2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दीजिए पुट करने के बाद क्या आएगा, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 2 5/2 प्लस 6x प्लस 4lm कितना है, lm है 7/2 प्लस 6lm कितना है 5/2 प्लस 9, क्या बन जाएगा ये पूरा पूरा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 6 11x प्लस, अब देखिए ये कैंसिल कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल 14, 3 15 प्लस 9। अब इसे ऐड करना और कुछ भी नहीं करना, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका के एक्स स्क्वायर माइनस 11x 14 15 29 38, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जहां पे के क्या होगा 1 होगा, और ये आपका क्या रहेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी, जिसके जीरोस क्या होंगे 2l प्लस 3 2m माइनस 3 होंगे। ठीक है जी। अगला देखिए, यहां से ये आपका चैप्टर खत्म होता है, जहां पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, ऑल टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स किए, हमें कि पोलिनोमियल होता क्या है,
उसके बाद पोलिनोमियल के बाद हमने उसके टाइप्स जाने और जीरोस के बारे में बातें की। मेन था जीरोस और उसके रिलेशन आपने फाइंड किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी डिटेल आपके नीचे नीचे डाटा में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। टिल थैंक यू।